जहाँ पर आइन की हिफाजत ना हो, जहाँ पर आइन की बात ना हो, फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं कहा करते, उसको फिर 2-2.5 कनाल का प्लाट कहा करते हैं। भुट्टो के दौर में भी 11 बार सिलेक्शन आगे क्यों करवाए गए थे? इसीलिए करवाए गए थे क्योंकि भुट्टो के दौर में जो वजीर दाखिला था KPK का खान अब्दुल कयूम खान, उससे जब आप जैसे एंकर ने पूछा कि जनाब करप्शन पर बात करें, उसने कहा करप्शन पर बात करने वाले को इस मुल्क के अंदर तो मार दिया जाता है। ये जो बिलावल है, इसने अपने बाप से इतना क्यों नहीं पूछा कि मेरे बाप तुम इस मुल्क के सदर थे, 5 साल तुमने सदारत ली रखी थी, मेरा माँ का कातिल कौन था? जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह कि राना सनाउल्लाह और वो दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल खोलें और उस हॉस्पिटल में सर्जरी एक हेड बनाए मरियम को, जहाँ पर सर्जरीज होंगी और नशइयों का इलाज जहाँ पर होगा उसको राना सनाउल्लाह को उसका हेड बना दे। अब सियासत में इनका कोई काम नहीं रह गया। जैसे इमरान खान ने आना, इनकी मंजी ठोक देनी है। उसने बहुत गंदे तरीके से शॉर्ट लिस्ट बनाई है। उसने इनकी ऐसी मंजी ठोकनी है, इनके बाले निकल जाने हैं। इनको फिर कोई तरखान भी नहीं मिलना जो इनको बाले डाल कर देगा। ना वो कोई राणा है, ना वो कोई डीजल है, ना वो कोई जरदारी है, ना वो कोई सर्जरी है, ना वो कोई कुकड़ी है। एक ही मर्द मुजाहिद है जिसका इस कौम के साथ मरना जीना है, वो इमरान खान है। हमें नाफरमानी मुर्शद की भी करनी पड़ी, हमें करनी चाहिए। फिर हमें मुल्क आजाद करवाने के लिए ये तख्ता पलटना पड़ेगा। दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं इमरान खान। कोई मसला नहीं। अच्छा। कितने वारंट गिरफ्तारी ये जारी करेंगे? तो आगे भी करके देख चुके हैं, दोबारा भी करके देख ले। वारंट को छोड़े आ जाएं, हम तो खड़े हैं मरने के लिए भाई। इसके अलावा तो हमारे पास हल ही कोई नहीं है, ना हमारे पास कोई रास्ता है। हम क्या करेंगे? ये वारंट गिरफ्तारी हमें डरा सकते हैं, ये हमारे हौसले गिरा सकते हैं। वारंट गिरफ्तारी 100 मुकदमों से ज़ायद इमरान खान पर मुकदमे जो इन्होंने किए हैं साल के अंदर, वो कौन सा ऐसा मुकदमा है जो सच है जिसको हम वारंट गिरफ्तारी भी सच्चे माने? जब पर्चे झूठे हैं तो फिर वारंट गिरफ्तारी कहाँ से सच्ची हो सकती है? ये ड्रामा है, इनके अंदर डर है, इनके अंदर खौफ है। ये लोग अंदर से हार मान चुके हैं। इनको पता है कि इमरान खान का जो बल्ले का निशान है उसको हराना अब नामुमकिन हो गया है। अब ये इस तरह की ये साजिशें कर रहे हैं, ये कोई कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। मुझे बताएं, अगर कानून इस मुल्क में होता तो 30 अप्रैल का जो इलेक्शन है वो आगे कैसे चला जाता? जहाँ पर आइन की हिफाजत ना हो, जहाँ पर आइन की बात ना हो, जहाँ पर दस्तूर ना रह जाए, जहाँ पर कानून ना रह जाए, उसको फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं कहा करते, उसको फिर 2-2.5 कनाल का प्लाट कहा करते हैं कि जहाँ पर आप अपने थानेदार को जितना माल खिलाएंगे वो उतनी अच्छी FIR आपके मुखालिफ पे डाल देगा और आपको मिल जाएगा काम। इन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान को 2.5 कनाल का प्लाट समझ लिया है, जो कि हम इनसे वापस लेंगे मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में। इनको बताएंगे ये प्लाट नहीं है और ना तुम्हें कब्जा करने देंगे यहाँ पर। वो मानते हैं कि हमारी गलती कोताहियों की वजह से ये लोग रात के पहर डाकू बनकर आए और कुछ बड़ी ताकतों के साथ मिलकर ये मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए। लेकिन ये पाकिस्तान की जो हजूम हुआ करता था, इसको मेरे मुर्शद ने, अब इमरान खान ने इसको अब एक कौम बना दिया है। ये वी आर नेशन। अब हम नेशन है, अब हम कौम है। अब हम जब कौम बन गए हैं तो हमें अपना हक मांगना आता है। अभी तक हम अपना हक मांग रहे हैं। ये वारंट गिरफ्तारी करके हमें हक से पीछे ना हटाएं। हम हक मांग रहे हैं। जिस दिन हम हक छीनने पर आ गए ना तो हम तुम्हारा तख्ता पलट देंगे। तुम्हें नहीं पता इस बारे में, तुम मुल्क पाकिस्तान की कौम को जानते नहीं हो अभी। ये सब्र है हमारा, ये अमन है जो हमारे मुर्शद ने हमें कहा हुआ है कि तुमने अमन में रहकर सारे काम करने, क्योंकि ये एक लंबी जंग छिड़ गई है। ये भुट्टो के दौर में भी 11 बार सिलेक्शन आगे क्यों करवाए गए थे? इसीलिए करवाए गए थे क्योंकि भुट्टो के दौर में जो वजीर दाखिला था KPK का खान अब्दुल कयूम खान, उससे जब आप जैसे एंकर ने पूछा कि जनाब करप्शन पर बात करें, उसने कहा करप्शन पर बात करने वाले को इस मुल्क के अंदर तो मार दिया जाता है। आप कैसे कह रहे हैं मैं करप्शन पर बात करूं? उसके बाद भुट्टो को भी मार दिया गया, उसके बाद बेनज़ीर को भी मार दिया गया। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं मोहतरमा की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन उसके बाद जिस दिन से मौलाना ये जो बिलावल है, इसने अपने बाप से इतना क्यों नहीं पूछा कि मेरे बाप तुम इस मुल्क के सदर थे, 5 साल तुमने सदारत ली रखी थी, मेरा माँ का कातिल कौन था? मेरी माँ को किसने मारा है? तो बिलावल साहब, अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी माँ का कातिल आपका बाप है। हर पाकिस्तानी को पता है, हर इदारे को पता है, हर बच्चे को पता है। खबीस इंसान। और बिलावल, कहीं तुम औरतों की नस्ल थी, तुम मर्दों में कहाँ से आ गए हो? अगर तुम मर्द होते, मर्द के बच्चे होते, तुम अपनी माँ का कातिल जरूर ढूंढते। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो बेगैरत कभी मुल्क पाकिस्तान कौम का नहीं हो सकता। तुम कौन सी बातें करते हो? तुम लोगों के अंदर ना गैरत है, ना तुम्हारे अंदर कोई जुर्रत रह गई है। तुम डरपोक लोग हो, तुम ताकतों पर आ रहे हो, तुम इदारों पर आ रहे हो, लेकिन जिस पर हम आ रहे हैं
उसका मुकाबला दुनिया की ताकतें मिल जाएं नहीं कर सकती। वो हमारा ईमान है जो हम अपने अल्लाह ताला की ज़ात पर रख कर बैठे हैं, जो इमरान खान अपने अल्लाह की ज़ात पर रख कर बैठा है। तुम जो साजिशें करना चाहते हो करो, लेकिन पीडीएम जमात, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, रमज़ान के महीने में मैं एक नबी का उम्मती होने की वजह से तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है, तुमने भी कलमा पढ़ा है, ला इलाहा का फ़लसफ़ा तुम भी जानते हो, जो कप्तान ने हमें समझाया है, तुम्हें भी पता है। ज़मीर हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। फ़र्क इतना है कि तुम बातिल के साथ खड़े हो और हम हक के साथ खड़े हैं। और ये एक जो शेर था हुसैनियत का, ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए था कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। लेकिन तुम लोग नहीं डट सकते, ना तुम्हारा हुसैन के साथ कोई तल्लक, ना हुसैन के नाना के साथ कोई तल्लक, ना नाना के दीन के साथ तुम्हारा तल्लक। अगर होता तो तुम ये उम्मत को नंगा ना करते, तुम तशद्दुद ना करते, तुम कपड़े ना उतारते, तुम हमारे ऊपर ये घरों में ना घुसते। अभी भी सब्र कर लो, अभी भी इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। कब्र में जब चले गए, मिट्टी में मिट्टी मिल गई, फिर किसी एंकर ने नहीं आना जिसने पैसे दे के तुमसे सवाल पूछने हैं। वहाँ पर अल्लाह का फरिश्ता एंकर आएगा, वो तुमसे पूछेगा कि अल्लाह के दिए इख्तियारात को, अल्लाह की दी हुई ताकत को तुमने कैसे आजमाया और किन लोगों पर आजमाया। ये सवाल का जवाब तुम्हें कब्र में जाकर देना होगा, इसकी तैयारी कर लो। ये राना तनवीर ने भी पार्लियामेंट में बड़ी नज़ेबा तकरीर की है, बुशरा बीबी पे भी बड़े हमले किए हैं खतून अव्वल पे। सर मुझे ये बताएं कि नून लीग का ये वतीरा रहा है, ये नून लीग, वही मैं बताता हूँ ना, मुझे बार बार बिलावल पर आता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हमारी माँ को अगर कोई सोच भी रहा हो ना कि मैंने गाली निकालनी है, सोच भी रहा हो, तो हमारा सीना करता है हम चीर फाड़ के रख दे इसको, माँ को गाली दे रहा है। और इस बेगैरत ने तो बात वही आ जाती है कि जो अपनी माँ का नहीं बना वो अब कह रहा है मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा। अब राना तनवीर ने इसकी माँ की नाजेबा तस्वीरें इसी हेलीकॉप्टर से इसी मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पर फेंकी थी, इसी नून लीग की सरबराही में। तो तब लोग ये अब उनकी गोदों में बैठ गए हैं, जाकर वो किरदार कशी करते हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम मरियम को ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बस अब उसको ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह और वो दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल खोलें और उस हॉस्पिटल में सर्जरी एक हेड बनाएं मरियम को, जहाँ पर सर्जरीज़ होंगी, और नशइयों का इलाज जहाँ पर होगा उसको राना सनाउल्लाह को उसका हेड बना दें। अब सियासत में इनका कोई काम नहीं रह गया, ये अस्पताल बहुत अच्छे तरीके से चलाएँगे, बस इनके लिए इतना काम है। ये किरदार कशी करें। बुशरा बीबी, उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उसको मेरे अल्लाह ने नवाजा है, वो किसी की इस तरह जलील करने से हमारा ईमान है कि वो जलील नहीं हो सकती। हमारे कप्तान को भी इज़्ज़त मिल रही है, हमारी बुशरा बीबी साहिबा को भी इज़्ज़त मिल रही है, हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है। ये तड़फ रहे हैं, ये तड़फ रहे हैं। इनको पता है कि जैसे इमरान खान ने आना इनकी मंजी ठोक देनी है। उसने बहुत गंदे तरीके से शॉर्ट लिस्ट बनाई है, उसने इनकी ऐसी मंजी ठोकनी है, इनके बाले निकल जाने हैं, इनको फिर कोई तरखान भी नहीं मिलना जो इनको बाले डाल कर देगा। ठीक है, फिर ये लंदन जाएंगे, 50-50 रुपए के स्टाम्प पकड़ेंगे और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और व्हील चेयर भी आ जाएगी जब इनके केस शुरू होंगे। ये भागने वाले हैं, ये भागने की तैयारी है। ये तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कल एक इंटरव्यू में कहा है कि हम सब जानते हैं कि ये इमरान खान हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए हम इसको हुकूमत में नहीं आने दे सकते। तो आप लोग भी थोड़ी नरमी कर लें, कोई रास्ता बनाएं हुकूमत। हम नरमी कर लेते हैं, हमने जो डंडे बरसाने थे राना सनाउल्लाह पे वो जूतियां बरसा लेंगे फॉर्म की, ये नरमी हम कर सकते हैं। आप मुझे बताएं आप किस हक से ये बात करते हैं? आप लोगों ने जो माइक पकड़े हुए, जो कैमरे पकड़े हुए हैं, आपका दीन इस्लाम नहीं है? आपको ला इलाहा का फ़लसफ़ा किसी ने नहीं बताया? आप वो बातें किया करें जो आपका हक बनता है। आप बताएं लोगों को, खुद बताया करें घर में बैठ कर कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क तो तबाह हो चुका है, आप किस मुल्क की हिफाजत करने के लिए निकले हुए हैं? आपके पास मुल्क नहीं रह गया। मैं तो इमरान खान साहब को बार बार कह चुका हूं कि खान साहब ये श्रीलंका बनाएं, ये तुर्की बनाएं, ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है। ये आज़ादी हमें घरों में बैठकर नहीं मिलेगी, लड़के मिलेगी, जद्दोजहद करनी होगी, कुर्बानियाँ देनी होंगी, खून बिछाने पड़ते हैं तो नजराने पेश करेंगे। मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाना पड़ेगा अब इनसे। ये डाकू हैं, ये मफाद परस्त टोला है, ये ज़ात की सियासत करने वाले लोग हैं, ये कभी गरीब आवाम के नहीं हो सकते। मुझे ये बताएं कि वैसे पीटीआई की ये लड़ाई है किसके खिलाफ? बातिल के खिलाफ। कौन है बातिल? बातिल आपके सामने जो बरजमान हुए हैं रात के पहर, जिनको बगैर वोटों के लाया गया है और नोटों के सर पर लाया गया है और फिर नोटों के सर पर लोटों को ख़रीदा गया है, वो कौन था? बाजवा साहब जिनको बिठा कर गए थे वो तो मुल्क को तबाह कर रहे हैं।
अब मुल्क को बचाओ आकर, वो तो वापस नहीं आएगा। इस मुल्क के अंदर किसी का अगर जीना मरना है, ना वो कोई राणा है, ना वो कोई डीजल है, ना वो कोई जरदारी है, ना वो कोई सर्जरी है, ना वो कोई कुकड़ी है। एक ही मर्द मुजाहिद है जिसका इस कौम के साथ मरना जीना है, वो इमरान खान है। बैठा है आपके सामने अंदर बैठा है, वो किसी हेलीकॉप्टर बेशुमार। तो बाजवा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को लाए भी हम हैं। अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम पर भूत सवार था इमरान खान को लाने का, लेकिन हम गलत साबित हुए। बाजवा साहब ये बातें कभी खुशबू लगाकर जमान पार का के करें ना, तो बताएं कि डर कैसे निकला इस कौम के अंदर से। खौफ मर गया हमारे अंदर से। इन्होंने इतना तशद्दुद हमारे भाइयों पर किया है। हमारा तो हौसला, जो अब तक नहीं गए जेल में, उनका हौसला बढ़ गया है कि भाई जेल में क्या है। ये लोग जब जेल से बाहर आते हैं ये मुर्शद के दीवाने हो जाते हैं, तो फिर हमें जेल में रखो, क्यों रखा हुआ है यहाँ पे। मैं तो डेली तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हारे नंगे चेहरे तुम्हें दिखा रहा हूँ, उठा लो। अकेला आया हुआ हूँ जंग से, उठा लो, तशद्दुद करो, नंगा करो, मारो। देखो मेरे अंदर कौन सा ऐसा स्पेयर पार्ट फिक्स हुआ है जो अलार्म बजाता है इमरान खान के लिए, वो भाई ये स्पेयर पार्ट है। दिल से तो नहीं मारोगे हमें, दिल से तो नहीं निकाल सकते इमरान खान को। ये जब जब बाहर निकलेगा इमरान खान का दीवाना, ये और मजबूत हो जाता है, इसका इश्क और मजबूत हो जाता है, इसकी अकीदत और मजबूत हो जाती है। ये मारने से, नंगा करने से मुल्क नहीं चला करते, मुल्क चलते हैं आइन के साथ। आप बड़ी दबंग बातें कर रहे हैं। मुझे बताएं कि अगर 4-5 महीने इलेक्शन नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट भी हमें डिवाइडेड नज़र आ रही है, तो ये अवाम क्या सोच रही है और होगा क्या? फिर मुर्शद की नाफरमानी करेंगे। अच्छा, जिंदगी में पहली दफ़ा मुर्शद की नाफरमानी करेंगे। फिर मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कौम आज भी सोई रही, आज भी मेरी कौम अगर सोई रही, और ये ना सोचे, मैं खुली बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा वो मुर्शद है। मेरा मुर्शद खुली बातें नहीं कर सकता। अगर इमरान खान आज निकल जाए किसी साइड पर, आप समझते हैं कि इमरान खान के पीछे कोई 10-20 हज़ार बंदा होगा? लाखों बंदे यहाँ पर इमरान खान के पीछे निकलेंगे, लेकिन वो अपने इदारे की हिफाजत करना चाहता है। लेकिन मैं कौम से बात कर रहा हूँ खान का मुरीद होने के नाते, कि अगर ये टाइम गुजर जाए, फिर आपको जो आप देख रहे हो, जो हम खड़े हैं, फिर हमें नाफरमानी मुर्शद की भी करनी पड़ी, हमें करनी चाहिए। फिर हमें मुल्क आज़ाद करवाने के लिए ये तख्ता पलटना पड़ेगा, इनसे लड़ना होगा, इनके लिए मरना पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन मुल्क अब इनके हाथ में हम नहीं देंगे। ये आखिरी बात थी मेरी। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी दबंग बातें आपने की, इनके साथ आपने गुफ्तगू सुनी, बड़े दबंग किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।